नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बिहार की बेतिया से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां रसोई गैस के गोदाम में जबरदस्त धमाका होने से दहशत फैल गई। आधी रात को हुआ यह धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका थर्रा गया। धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें अचानक भीषण विस्फोट के साथ आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इससे पहले वहां हल्के धमाके भी सुनाई दिए, फिर अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके की वजह से पूरा गोदाम कबाड़ में तब्दील हो गया। हादसे के बाद दमकल के साथ प्रशासन की टीमें वहां पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया। दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रखने का भी निर्देश दिया है। ऐसे में दुकानदारों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल किसी तरह कारोबार पटरी पर आया था, लेकिन फिर एक बार इस तरह की पाबंदियों से उनकी रोजी रोटी पर मार पड़नी तय है। बार बार मार्केटों में लॉकडाउन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का, वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू है, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो अगर हम होम डिलीवरी या बाहर सर्विस करेंगे तो दुकान तो खोलेंगे, तो फिर वो कर्फ्यू का मकसद तो डिफीट हो रहा है। अच्छा, और बंद रखते हैं तो होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और ये वीडियो दिल्ली के ख्याला का है, जहां बुधवार की सुबह एक झगड़े की खबर मिलने पर हेड कांस्टेबल रामचंद्र घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन अचानक बात बिगड़ गई और लोगों ने हेड कांस्टेबल रामचंद्र को ही घेर लिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। बवाल ऐसा बढ़ा कि लोग वर्दी का लिहाज भी भूल गए। रामचंद्र को घेरकर भीड़ ने घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वो अकेले दिखे और उन्हें घेरकर मारने वाले करीब 10 लोग दिखे। मारने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को बीच सड़क पर बुरी तरह पीटने का ये वीडियो सन्न कर देने वाला था, इसलिए इसे वायरल होने में देर नहीं लगी। हालांकि मामला बढ़ते ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से भी एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले की बेरहमी से पिटाई करते नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो 1 अप्रैल का है। जिस पुलिस वाले की पिटाई हुई उसे इलाके के ही एक कारोबारी की सुरक्षा में तैनात किया गया था, लेकिन उसकी किसी बात पर कारोबारी के परिवार वालों से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वाले की पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहे लोग पुलिस वाले को बेरहमी से पीटते नजर आए। पिटाई कर रहे लोगों ने पुलिस वाले पर ड्यूटी में शराब पीकर आने और घर वालों के साथ हाथापाई का आरोप भी लगाया। एक आदमी ने पुलिस वाले का गला पकड़ा हुआ था और इस दौरान उसने उसका सर दीवार पर दे मारा। जब इतने से ही मन नहीं भरा तो उसने पुलिस वाले पर लातों और थप्पड़ों की बौछार कर दी। पुलिस वाला खुद को बचाने की कोशिश में उन्हें समझाता नजर आया। गुरुजी, सही नहीं हो रहा है। लेकिन पिटाई करने वाले लोगों पर उसकी गुहार का कोई असर नहीं पड़ा। वो उसे लगातार बेरहमी के साथ पीटते रहे। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी बनाया गया, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने भी अपनी जाँच शुरू कर दी। अच्छा, किसको? जो सच्चाई बोलेगा सब बोलने दीजिए। बीजेपी वाले को ज्यादा दिखा रहे हैं हम, बीजेपी वाले को। और आप लोग कौन हो? हम लोग संयुक्त मोर्चा। अच्छा, संयुक्त मोर्चा। अच्छा, दादा किमान हास्य तुम्हें, दादा किमान हास्य। दादा दादा आपने दांत बहुत सुंदर लागছে दादा, खूब ভালো লাগছে, बहुत ভালো লাগছে दादा।
और आपकी हमारी नाराजगी जो है बस चुनाव तक होती है। निरंजनी अखाड़े ने कोरोना की तेजी से बढ़ रही खतरे को देखते हुए हरिद्वार में हो रहे कुंभ से वापसी का ऐलान कर दिया। निरंजनी अखाड़े के सचिव के मुताबिक बढ़ते कोरोना की वजह से अखाड़े ने यह फैसला किया है कि उनके लिए 17 अप्रैल को कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा। निरंजनी अखाड़े ने दूसरे अखाड़ों से भी कुंभ खत्म करने की अपील की और कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हित में मेले का समापन हो जाना चाहिए। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक 27 अप्रैल को महाकुंभ का शाही स्नान बचा है, जो इस महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा। लेकिन इसके लिए ज्यादातर संत इस बात पर सहमत हैं कि 27 अप्रैल को वो केवल सांकेतिक स्नान ही करेंगे। इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी यही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में लापरवाही की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। देश में कोरोना से मरने वालों की गिनती नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन कुर्नूल में लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। सरकारी आदेशों का भी कोई लिहाज नहीं है। ये मौका था उगादी उत्सव का, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे बड़े उत्सव में एक माना जाता है। इस उत्सव के बाद गांव में बरसों से गोबर युद्ध खेलने की परंपरा है और सैकड़ों की भीड़ एक दूसरे पर गोबर फेंकने का खेल खेलने के लिए जुट गई। जहां तक नजर जाए लोग ही लोग दिखने लगे। भीड़ में हर इंसान पूरी तरह बेपरवाह और बेफिक्र दिखा। एक दूसरे की पीठ पर हाथ टिकाए लोग जुटे रहे। जिसे मौका मिल रहा था वो सामने वालों पर गोबर उछाल उछाल कर फेंक रहा था। सामने से आ रहे गोबर से बचने के लिए एक दूसरे के पीछे छुपकर खड़े दिखे। साफ सफाई तो भूल ही जाइए, ऐसा लगा कि जैसे इस गाँव के लोगों ने कभी मास्क का नाम भी न सुना हो। सड़क पर भीड़ के बाद सड़क के दोनों ओर बने घरों की तस्वीरें और भी हैरान करने वाली थी। छतों पर इतनी भीड़ कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। छतों पर जमा लोग भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार, बस किसी तरह इस गोबर वाले खेल की एक झलक देखने को मिल जाए। ये वही आंध्र प्रदेश का एक गांव है जहां बुधवार को एक दिन में कोरोना के 4000 मरीज मिले थे, लेकिन आस्था के नाम पर लोगों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। मान्यता है कि भगवान वीरभद्र स्वामी को एक दलित लड़की से प्रेम हुआ था, लेकिन उनकी शादी का जबरदस्त विरोध हुआ था। उस वक्त दोनों तरफ के लोगों के बीच गोबर से बने उपलों की जंग हुई थी, जिसके बाद शादी पर सहमति बन गई थी। तब से हर साल यहाँ गोबर युद्ध भी होता है और प्रतीक के तौर पर भगवान वीरभद्र स्वामी की शादी भी होती है। इस बार भी महामारी की परवाह छोड़कर पूरा गांव यहाँ जुट गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई नहीं बचा। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियमों की अनदेखी नजर आई। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद कुछ लोग बेपरवाह हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां लोग कोरोना के नियमों की अनदेखी करते दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई लोगों ने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। स्टेशनों की बात करें तो फिलहाल हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग जो है सावधानी बरतें। यहाँ देखिए लोग किस तरह से बिना मास्क के बैठे हुए हैं। वहीं जब इस लापरवाही पर पूछा गया तो कई लोग बहाना बनाने से भी बाज नहीं आए। मास्क तो लगा ही रहे हैं। तो कैमरा देख के कैमरे में रिकॉर्ड है, झूठ बोल रहे हो। झूठ ना बोले, दम फूल जा रही है। मास्क तो लगा ही रहे हैं। आपने भी कैमरा देख के मास्क लगाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आईपीएल में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें कुछ दिन पहले पेट दर्द की शिकायत के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद वहां उनकी सर्जरी की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह के सभी कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वो अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे थे। इसके बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सुनवाई रोकनी पड़ी और फिर पूरे घर को सैनिटाइज किया गया। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि दिल्ली में हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस बीच जरूरी सेवाओं को इस कर्फ्यू से छूट मिलेगी, जिसके लिए पास जारी किए जाएंगे। वहीं शादियों पर भी रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कर्फ्यू पास लेना होगा। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम को हफ्ते के 7 दिन अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए।
जबकि सिनेमा हॉल 30% क्षमता के हिसाब से खुले रह सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट में खाना खाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर घर मंगवाया जा सकता है। वहीं अलग अलग इलाकों में वीकेंड पर लगने वाले बाजार भी बारी बारी से खुलेंगे। ये कदम दिल्ली सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के मकसद से उठाया। वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सरकार की मंत्री ममता भूपेश पर कोरोना नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा, वो भी तब जब वहां कोरोना से कोहराम मचा है। मंत्री ममता भूपेश अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में दौसा पहुंची और जैसे ही वो मंच पर पहुंची, लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोग लॉकडाउन के नियम कायदे सब भूल गए। ममता भूपेश के वहां पहुंचते ही लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान बाकी लोगों की तरह उन्होंने भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। इससे पहले वो सैकड़ों महिलाओं के साथ शोभा यात्रा में भी शामिल हुई। इसके बाद तो लोग और ज्यादा बेपरवाह हो गए। सभा की भीड़ में ज्यादातर लोगों के पास ना तो मास्क था और ना ही वहां बैठते वक्त उन लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाई। इतना ही नहीं, जब मंत्री बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंची तो वहां भी लोगों में नियमों को ताक पर रखकर उनके पास पहुंचने की होड़ लगी रही। इंदौर में कोरोना के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के मरीजों के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक इंजेक्शन को 10-10 हजार रुपए में बेचते थे। कोरोना की वजह से दार्जिलिंग में फलों के व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनके फलों की बिक्री में गिरावट हो गई। भारतीय रेलवे के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई के सीएसटी स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। आज ही के दिन 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया था। यूपी के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 250 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। जो भी अभी तक इनसे पूछताछ की जो कार्रवाई है वो चल रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार के समस्तीपुर में बीच सड़क पर एक तेल टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि तेल टैंकर से अवैध तरीके से तेल निकाला जा रहा था, तभी उसमें आग लग गई। इस बीच वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लागू होने के बाद भी मंडियों में कोरोना नियमों का मजाक बनाया गया। उद्धव सरकार ने एक दिन पहले ही पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के साथ ही धारा 144 लागू कर दी थी। लेकिन सब्जी मंडियों में कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। मुंबई के पास भिवंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद वहां सब्जी बेचने और खरीदने वालों का जमावड़ा लग गया। सोलापुर से तो और डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां की सब्जी मंडी में किसी आम दिन की तरह चहल पहल दिखी। ऐसे माहौल में लोगों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक ही बना दिया। मुंबई की सब्जी मंडियों में भी बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने पहुंचे। दादर इलाके से सामने आई तस्वीर में लोग चेहरे पर मास्क लगाए तो दिखे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से तय दूरी नहीं बनाई। इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि मुंबई पुलिस की ओर से जगह जगह लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से कोरोना नियमों को मानने की अपील की गई। पुणे फिरणार नाही, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। कलम 144 लागू झालेले असून। लेकिन लोगों ने इस अपील की एक बार फिर अनदेखी की और मंडियों में उमड़ पड़े। राज्य के कई दूसरे इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोरोना संकट की वजह से सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा टालने के बाद केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा अब अपने तय तारीख पर नहीं होगी, जो इसी महीने 3 दिन बाद यानी 18 अप्रैल को होनी थी। लेकिन सरकार ने तेजी से फैल रहे वायरस की वजह से इसे टालने का ऐलान किया। परीक्षा की अगली तारीख क्या होगी, ये फैसला अब बाद में होगा। ये जानकारी ट्वीट कर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। रूस के वेरोनेज से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां जंगल में लगी आग ने वहां के कई मकानों को जलाकर राख कर दिया। खतरे को देखते हुए आसपास के करीब 700 से भी ज्यादा घरों को खाली करवाया गया है।
क्योंकि गर्म हवाओं की वजह से आग तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों में उसने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। धधकते जंगल से धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उठता नजर आया। आग से जंगल को तो भारी नुकसान हुआ ही, आसपास मौजूद कई मकानों को भी ये खतरनाक लपटें लील गयी। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में रिहायशी इलाकों में आग से हुई तबाही की जो तस्वीरें दिखी, उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए। जहाँ तक नजर गई, जले हुए मकान और सामान ही बिखरे दिखाई दिए। लपटों से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो जंगल के बीचों बीच लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जगह जगह तैनात कर दी गयी। कुंभ में गए सैकड़ों लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उत्तराखंड सरकार ने बताया कि 10 से 14 अप्रैल के बीच हरिद्वार में 2167 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हरिद्वार में इन दिनों कुंभ भी चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। गुजरात के वडोदरा प्रशासन को 100 नए वेंटिलेटर मिल गए। अब इन सभी को वहां के अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन के मरकज में 50 लोगों को एक दिन में नमाज पढ़ने की मंजूरी दे दी। इन दिनों रमजान चल रहे हैं और इसी के लिए ये मोहलत मांगी गई थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस विधायक के बीच बहस हो गई। बताया गया, ये बैठक कोरोना खतरे से निपटने के लिए बुलाई गई थी। लॉकडाउन की कड़ाई से पालन होता है। में एक हुए ट्रेन हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। यात्रियों से भरी ये ट्रेन राजधानी काहिरा से खुली थी और शर्खी आते आते उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद उसमें धुआं निकलने लगा। धुएं को देख ट्रेन में बैठे लोग डर गए और वो डिब्बों से उतरकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान दूसरी तरफ से एक ट्रेन भी आती दिखाई दी। ट्रेन के ड्राइवर ने लोगों को भागते देख समझदारी दिखाई और उसकी रफ्तार कम कर दी। थोड़ी देर बाद उस जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इनमें वो लोग भी थे जो ट्रेन में सफर कर रहे थे और हादसे के बाद घबराकर नीचे उतर गए थे। इस हादसे की वजह से उस रूट पर काफी देर तक दूसरी ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। इराक की राजधानी बगदाद में एक बाजार में हुए भीषण बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। धमाका विस्फोटकों से लदी एक कार में हुआ। इतना जबरदस्त था कि उसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। धमाके के बाद उस कार के अलावा आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों में भी आग लग गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई गाड़ियां लपटों से घिरी नजर आई। आग से निकलने वाले धुएं ने तो पूरे इलाके को इस तरह ढक दिया कि सामने कुछ भी दिखना ही बंद हो गया। धमाके के बाद वहां दहशत फैल गई। घबराए हुए लोग इधर उधर भागते नजर आए। बताया गया कि सेकंड हैंड चीजों के इस बाजार में काफी भीड़भाड़ होती है, जिस वजह से काफी लोग धमाके की चपेट में आ गए। धमाके के बाद राहत बचाव दल के लोग भी वहां पहुंचे। सामने आई तस्वीरों में दमकल के लोग गाड़ियों में लगी आग बुझाते दिखे। धमाके के बाद की तस्वीरें तो और भी डरावनी थी। धमाके के बाद पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। जहां धमाके में तबाह हुई गाड़ियों के परखच्चे बिखरे नजर आए। उत्तर प्रदेश के बागपत में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आम्बेडकर जयंती मनाई। एक दिन पहले भीमराव आम्बेडकर की जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। जश्न में डूबे इन लोगों ने न तो एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा और मास्क की अहमियत भी दरकिनार कर दी। ये लोग एक दूसरे के करीब खड़े होकर तलवार से केक काटते दिखे। कार्यक्रम में जुटे कई लोगों ने आम्बेडकर जयंती के मौके पर डांस भी किया। बिहार के समस्तीपुर से रोंगटे खड़ी करने वाली वीडियो सामने आया। वहां तेल के एक टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस टैंकर से तेल की चोरी की जा रही थी, तभी उसमें आग लग गई। टैंकर में काफी मात्रा में पेट्रोल भरा था, जिसकी वजह से उसने देखते ही देखते आग पकड़ ली। आग इतनी भीषण थी कि उससे कई फीट ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग से निकलने वाला काला धुआं तेजी से आसमान की तरफ फैलने लगा। भीषण आग को देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में पुलिस और दमकल को आग की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंची, जो लोगों को वहां से दूर हटाने की कोशिश करती दिखाई दी। बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री ने बीजेपी का थीम सॉन्ग जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी का थीम सॉन्ग जारी किया, जिसमें टीएमसी केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र है। कोरोना के
के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन के डर से लोगों में अपने गांव लौटने की होड़ मच गई। जयपुर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर राजस्थान के अलग अलग जिलों समेत गुजरात से बड़ी तादाद में यूपी बिहार के लोगों के लौटने का सिलसिला भी तेज हो गया। ये डर पैदा हो रहा है सबके अंदर कि ऐसा न हो कि लॉकडाउन लग जाए, उससे पहले घर लौट जाए। इस होड़ की वजह से रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल भारी परेशानी झेल चुके कई लोग इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। पहले बार भी यहाँ 3 महीने फंसे थे, लॉकडाउन लगा तो तभी इसके लिए जल्दी चले जा रहे हैं। यूपी के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पास लगने वाला गेट बनकर तैयार हो गया। इसे राजस्थान के जोधपुर में तैयार किया गया। जोधपुरी पत्थरों से बनकर तैयार हुआ ये गेट अब अयोध्या भी रवाना कर दिया गया। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग नया घाट अयोध्या जी में ये लगेगा। कोरोना की विदेशी वैक्सीन जल्द भारत में मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने नियम आसान कर दिए, जिसके तहत विदेशी वैक्सीन से जुड़े आवेदन पर 3 दिनों में सभी जरूरी कार्रवाई पूरी करनी होगी। सरकार ने ये निर्देश अपने उन सभी विभागों को दिए जो टीकों को मंजूरी देते हैं। अमेरिका के जॉर्जिया से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया गया कि यह घटना 12 अप्रैल की है, जिसका वीडियो पुलिस ने अब जारी किया, जिसमें वो हमलावर पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। बताया गया कि हमलावर करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। शक होने के बाद पुलिस की कई टीमें उसके पीछे लग गई। पुलिस ने उसका करीब 75 किलोमीटर तक पीछा किया। इसी बीच हमलावर की गाड़ी एक स्कूल से टकराकर रुक गई, जिसके बाद पीछा कर रही पुलिस की कार उसके करीब पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले को समझते, वो अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आ गया और ऑटोमेटिक राइफल से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। बताया गया कि इससे पहले उसने पुलिस की एक दूसरी टीम पर भी हमला किया। बाद में पुलिस ने भी जवाब दिया और उसे वहीं मार गिराया। इस बीच हमलावर के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोप के देश क्रोएशिया में पुलिस ने फलों के कंटेनर में छिपाकर ले जाई जा रही करीब 600 किलो कोकेन बरामद की। अनुमान है कि इस कोकेन की कीमत 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे में वहां मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ये क्रोएशिया में जब्त की गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेपों में एक है, जो कि समंदर के रास्ते चोरी छिपे ले जाई जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचती, पुलिस और कस्टम विभाग को भनक लग गई। पुलिस ने बंदरगाह पर कंटेनर को खुलवाया, देखा तो वो खाली था। पुलिस को शक हुआ, खोजी कुत्ते मंगवाए गए और कुत्तों को कंटेनर से कोकेन की बू आ गई। फिर तो कंटेनर को काटा गया और सामने कोकेन के इतने पैकेटों को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। वैसे तो एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन में पुलिस ने ये कोकेन 2 हफ्ते पहले जब्त की थी, लेकिन उसने इसका खुलासा अब किया। कोरोना के कहर को देखते हुए यूपी और गुजरात में भी बोर्ड की परीक्षाएं टल गई। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को टालने का फैसला किया। मई में परीक्षाओं की नई तारीखों पर विचार किया जा सकता है। यूपी की ही तरह गुजरात में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई, जबकि पंजाब सरकार ने पहले से 11वीं में पढ़ने वाले छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया। हालांकि 12वीं के बोर्ड एग्जाम पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। नौकरी छिन जाने के डर से इटली की राजधानी रोम में विमान कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट समेत दूसरे कर्मचारियों ने इटली के आर्थिक विकास मंत्रालय की बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। और आर्थिक तंगी से जूझ रही इटली के मुख्य एयरलाइंस अलितालिया के कर्मचारी तो उसका ताबूत लेकर ही वहां पहुंच गए। मंत्रालय की बिल्डिंग के बाहर बैनर, पोस्टर और प्लेकार्ड थामे कर्मचारियों ने सीटियां बजा-बजाकर खूब शोर मचाया। प्रदर्शनकारियों ने विमान कंपनियों को मदद देने की मांग की। साथ ही अंदेशा भी जताया गया कि सरकार अलितालिया एयरलाइंस को बेचना चाहती है। Noi siamo l'orgoglio di questa azienda e non vogliamo che... सामने आई तस्वीरों में एक प्रदर्शनकारी तो बिल्कुल अनोखे अंदाज में नजर आई। उसके मुंह पर मास्क और हाथ बेड़ियों में जकड़े दिखे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर मार्च भी निकाला। एक जगह तो उन्होंने एक सड़क पर थोड़ी देर के लिए कब्जा भी जमा लिया, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ग्रीस के थेसालोनिकी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ग्रीस में एक नए कानून के तहत पुलिस को यूनिवर्सिटी परिसर में घुसकर कार्रवाई करने की ताकत दी गई है, जिसके खिलाफ पिछले कुछ वक्त से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में थेसालोनिकी में भी करीब 7000 लोगों ने विरोध मार्च निकाला, लेकिन जल्दी ही उनका ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया।
भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इसके बाद तो जैसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग सी छिड़ गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और आवाज करने वाले ग्रेनेड दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उपद्रवियों ने भी उन पर पेट्रोल बमों की बौछार कर दी। ऐसा लगा कि जैसे वहां युद्ध छिड़ गया हो। सड़क जंग का मैदान लगने लगी। काफी देर तक चली इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को वहां से खदेड़ दिया। महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन भिजवाने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और हवाई जहाज के जरिए दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन भिजवाने की मांग की। साथ ही उन्होंने व्यापारियों का मुद्दा भी उठाया और उन्हें जीएसटी रिटर्न के लिए 3 महीने देने की गुजारिश की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की कोरोना के खिलाफ तैयारी पर फिर सवाल उठाए और वैक्सीन लगाने के लिए चलाए गए टीका उत्सव को ढोंग बताया। पहलवान सरिता मोर ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। गुजरात के वलसाड में एक परिवार ने वहां के एक अस्पताल पर मनमानी का आरोप लगाया। इस परिवार का आरोप है कि कोरोना से उसके मरीज की मौत के बाद अस्पताल ने बिल न देने पर शव नहीं लौटाया और उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। यूपी के अमरोहा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक कार बेकाबू होकर पलट गई। ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर हवा में उछलती दिखाई दी और फिर सड़क किनारे आकर गिरी। इस बीच वहां खड़े एक आदमी की जान बाल बची। कार को अपने ऊपर आता देख वो आदमी वहां से अपनी जान बचाकर भागा। थोड़ी देर बाद हादसे वाली जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस हादसे में कार में बैठे दोनों लोग घायल हो गए। चीन अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक खतरनाक नेटवर्क बनाने में जुट गया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों का नेटवर्क तैयार कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का नेटवर्क जोड़कर अब स्मार्ट स्वॉर्म हथियार बनाने की फिराक में है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ती हैं, जबकि स्मार्ट स्वॉर्म ऐसे कई मिसाइलों को जोड़कर एक साथ हमला करने की तकनीक को कहते हैं। ये स्मार्ट स्वॉर्म हाइपरसोनिक मिसाइलों से काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता की वजह से रडार में इसे पकड़ पाना काफी मुश्किल होगा। यही नहीं, इसकी मदद से कहीं भी किसी भी समय परमाणु हथियारों को दागा भी जा सकेगा। चीनी वैज्ञानिक स्मार्ट स्वॉर्म पर काफी जोर शोर से काम भी कर रहे हैं। 15 दिनों की कर्फ्यू के समय महाराष्ट्र में भारी सख्ती बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से ही मुंबई में काफी सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस लगातार बैरिकेडिंग करके सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। साथ ही बेवजह बाहर निकलने वालों को चेतावनी भी दे रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए बेंगलुरु में प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कोरोना से जुड़े मामलों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही कोरोना पर 1912 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। त्रिपुरा के धर्मनगर में पुलिस ने 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। चंडीगढ़ में मटका चौक के पास बीच सड़क पर अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे सभी लोग समय रहते ही बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। चलो जानी नुकसान कोई नहीं होया, पर गड्डी दी हालत तुसीं देख सकते हो। गड्डी जिहड़ी बड़ी बुरी तरह सड़ गई है, जल गई है। उत्तराखंड की केदार घाटी में जलते अंगारों पर नाचकर लोगों ने जाग मेला मनाया। एक परंपरा के मुताबिक वहां जाग देवता के लिए लगने वाले मेले का समापन अंगारों पर नाचकर किया जाता है। लाखों हजारों लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो यहाँ जाग देवता का आशीर्वाद ले जाएं। यूपी के अमरोहा में कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हादसा 13 अप्रैल को हुआ था, जिसका वीडियो अब सामने आया। हरियाणा के सोनीपत कुंडली बॉर्डर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां किसान आंदोलन में शामिल किसानों की कुछ झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ देर में ही इसने लोगों को दहशत से भर दिया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ झोपड़ियां लपटों में घिरी दिखी, जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। आग इतनी भीषण थी कि वहां मौजूद किसान उन झोपड़ियों के अंदर रखे सामान को भी बाहर निकाल नहीं पाए। कुछ देर बाद आग बुझा दी गई, लेकिन वहां सब कुछ जलकर राख हो गया। तो सोनीपत की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर किस तरीके से आग भड़की और पूरी झोपड़ियां जल गई, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। दरअसल आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन लोग जरूर दहशत से भर गए।
ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ झोपड़ियां लपटों में घिरी दिख रही हैं, जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। आग इतनी भीषण थी कि वहां मौजूद किसान उन झोपड़ियों के अंदर रखे सामान को भी बाहर निकाल नहीं पाए।